नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की जो पाठ्यपुस्तक है NCERT की, इसके चैप्टर संख्या 3 खिलौने वाला। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी प्रश्न उत्तरों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 3 खिलौने वाला के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले कविता और तुम। इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अब क प्रश्न दे रखा है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखना देता है। कई बार मेरे भाई बहन या दोस्त बिना किसी पूछे मेरी चीज़ ले लेते हैं, तब भी मैं उनसे रूठ जाती हूँ। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, आगे है ख, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं। तो इसका आपको आंसर लिखना है कि घर पर माँ के अलावा मुझे दादाजी, दादी जी, पिताजी, चाचा चाची, ताया ताई, ताई जी और भाई बहन मना लेते हैं। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 2, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो यहाँ पर कुछ त्योहार के बारे में आपको लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले दशहरे के बारे में हम लिखते हैं। दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का रूप माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण पर जीत हासिल की। नेक्स्ट है आगे होली। भारत के कुछ राज्यों में होली बुराई के अंत में प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है और होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है आगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना, तुम्हें कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। तो इस 3 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपको लिखना है कि अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्य परायणता आदि। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। अब जैसे क है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। अब क का उत्तर आपको लिखना है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ये है जो इसका भाव। अब ख है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। तो यहाँ पर ख का उत्तर आपको लिखना है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह पुकार रहा पुकार। ग है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो इसका ग का उत्तर लिखना है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब आगे घ, माँ के बिना कौन मनाएगा, कौन गोद में बिठाएगा। तो घ का उत्तर आपको लिखना है, तो कौन कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा देगा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। अब इसका प्रश्न है, तुमने फेरी वाले की ऐसी आवाज़ें लगाते हुए ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं वे किसी ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं, उनका भी एक संग्रह तैयार करो। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर लिखना है आपको कि हाँ, मैंने फेरी वाले की आवाज़ें लगाते सुना है। अलग अलग सामान बेचने वाले अलग अलग तरह से आवाज़ लगाते हैं, एकदम से पहचान हो जाती है कि कौन आया होगा। जैसे कबाड़ी वाला, रद्दी पेपर वाला, सब्जी वाला, 10 का 1.25 किलो आलू ले लो, हरे भरे मटर ले लो, प्याज ले लो। और फल वाला, इलाहाबाद का बढ़िया मीठा अमरूद ले लो, संतरा सेब चीकू ले लो। तो इस प्रकार ये आवाज़ के तौर पर हम उनका उत्तर आपको करना है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों खेल खिलौने। इससे पहले आपसे विद्यार्थियों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को हमारे लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं आगे खेल और खिलौने से संबंधित जो प्रश्न है। इसका एक है, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों। तो इसका है जो क है, गेंद। इन खिलौने में गेंद लेना पसंद करूंगी क्योंकि गेंद से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ी होकर क्रिकेट खेलूंगी। नेक्स्ट है ख प्रश्न, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि मैं अपने साथियों के साथ कबड्डी, लुका छिपी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेल खेलती हूँ। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 2 आपको पढ़ना है। जैसे हम देख लेते हैं, खिलौने वाला शब्द जो संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। तो है, पान वाले की दुकान आज बंद है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा,
नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए और दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो यहाँ पर जैसे शब्द हैं दे रखा है, जैसे पान, पान क्या है, संज्ञा है, दिल्ली संज्ञा है, 5 विशेषण है, बोलना क्रिया है, दाढ़ी संज्ञा है और ऊपर क्रिया विशेषण है और रात संज्ञा शब्द है। इस प्रकार आपको ये शब्दों की अलग अलग पहचान करके लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तुम्हारी रामलीला। अब प्रश्न देखते हैं, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो इसका उत्तर आपको लिखना है हाँ मैंने रामलीला देखी है। रामलीला का मंचन लगभग हर जगह होता है, सभी लोग बड़े चाव से देखने चाहते हैं। इस गतिविधि के लिए विद्यार्थी रामायण की किसी घटना या प्रसंग का चुनाव मंचन के लिए कर सकते हैं। यहाँ चुनाव उनकी पसंद और उपलब्ध साधनों में मंचन की व्यवस्था को देख कर किया जा सकता है। रामायण से कुछ घटनाएं उदाहरण नीचे दी गई हैं, इनका मंचन किया जा सकता है, जैसे श्री राम को वनवास घटना का मंचन। इस प्रकार साथियों इसको आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का हैं। तो इसका क प्रश्न है, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो इसका उत्तर लिखना है क का, ये तीनों नाम जो महान ग्रंथ रामायण के प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। अब ख है, मैं यहीं रहूँगा, कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों में कथा से क्या संबंध है? तो है इसका क का जो आंसर आपको लिखना है, इस कविता में बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, उसके पास रहकर ही अपनी माता को श्री राम की तरह सम्मान और स्नेह देना चाहता है। अब प्रश्न ग है, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तो इसका एक है, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो इसका क का जो है आपको 1 नंबर का आंसर लिखना है कि रामायण की कथा में राक्षस ऋषि मुनियों की तपस्या को अक्सर भंग कर दिया करते थे, उन्हें जान माल का नुकसान पहुंचाते थे। कथा के अनुसार श्री राम जी ने उन राक्षसों को मारा और भगा दिया। अब 2 नंबर है, तुम कह दोगी वन में जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। अब इस 2 नंबर का जो आंसर है कि राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की आपके हिंदी विषय की जो पाठ्यपुस्तक NCERT की, इसके चैप्टर 3 खिलौने वाला, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 5 के जो हिंदी विषय की तथा पर्यावरण अध्ययन EVS की संपूर्ण जो है जो पाठों के वीडियो उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से जा कर के आप एक साथ इनका अध्यापन भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।